अन्तातीतगुणानं नमो जिनानं जिदीभवाडं ईनात्मा भूतात्मैव भूत्वानेव चापुरम् अचनन्ति बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः नमोरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो इच्छायाणं नमो नो विसाफूडम् अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय हो। एक भगवान शीतलनाथ स्वामी की जय हो। एक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी की जय हो। परम पूज आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की जय हो। सामूहिक विश्व धर्म की। बोले परम पूज्य चर्या शिरोमणि अध्यात्म योगी श्रेष्ठ सन्यासी पट्टाचार्य आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। अंतिम तीर्थ और दमायु स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंकर जिनेन की पीयूष देशना जिनेन्द्र भड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतु वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व चंद्रा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। आचार्य परवर पूज्यपाल स्वामी भारत की भूमि पर ऐसे महान दिगंबराचार्य हुए जिनके नेत्रों की ज्योति चली गई। निर्गंत धर्म महान है। निर्णय किया एरिया पद का शोधन नहीं, ईश्वर समति का शोधन नहीं, भूतल से गमन कैसा। वो मार्ग नहीं है कि लाठी टेक के चल देते। वो मार्ग नहीं है किसी का सहारा लेके चल देते। जब तक चार पग भूमि नहीं दिखेगी दिगंबर मुनि का गमन नहीं होता। भेद विज्ञान के अजस्र धारा ये वेद रागी श्रवण मुख से ही मुखर नहीं होते हैं, चर्या से भी मुखर होते हैं। ओहो आचार्य प्रभु पूज्यपाल स्वामी प्रभु की भक्ति में तल्लीन हो गए। शांतिनाथ स्वामी की भक्ति की, शांतिष्टक का पाठ की। इधर दृष्टि थी कुमार बपुर गृह धनम धारा पुत्रा मित्रानि शत्रुवाहा सर्वतः अन्य स्वभावानी मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते। ये देह घर स्त्री पुत्र
पुत्र सर्वथा अन्य स्वभावानी, सर्वथा अन्य स्वभावानी, छोड़ के भाग देना ये तत्व निर्णय नहीं है। अब उसमें क्या देखना शेखर, अखिलेश, जय कुमार जी, ये पुराने विद्वान हैं और आप नए विद्वानों को बेटा ये देखना है, इनके देश में आप आए हो। दृष्टि मुझे ये रखना है, इन्होंने जी लिया है, आप जी रहे हो। कुमार 80 वर्ष, 90 वर्ष, 120 वर्ष का व्यक्ति हो जाए, उसका सम्मान जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 80 वर्ष निर्विकल्प भाव से, मतलब कि निष्कलंक जी लिया हो, उसके निष्कलंक जीवन का सम्मान है। कारण एक दिन भी कलंक का वर्ष से महान कष्टप्रद होता है, और जिसने मित्र इतना जी लिया हो उससे सीखना कि जीवन का समीकरण कैसे बनता है। गणित में समीकरण बनाने के सूत्र तो आपने सीखे, गणितीय पद्धति में समीकरण होता है। पिता की उम्र, पुत्र की उम्र, आपने समीकरण बनाया, खूब XYZ पढ़े हुए आप, लेकिन जीवन का समीकरण और जीवन का समीकरण कैसा? पुण्य की प्रबलता में भी हम संभल के जी पाए और पाप की प्रबलता में हम संभल के जी पाए, औदिक भाव को पारमाणिक भाव न देख पाए, ओ हो, औदिक भाव को पारमाणिक भाव ना देख पाए, ये जीवन का प्रबल पुरुषार्थ होता है। औदिक भाव में पारमाणिक भाव को देख पाए। मतलब समझ में कि समझाऊं? मतलब समझिए। ये पेंसिल मेरे हाथ में बराबर, इसको मैंने इतना ऊंचा ले गया, तो ये समझती मैं ऊंची हूं, फिर धीरे से मैंने इसको यहां रख दिया, नीचे कर दिया। अब पेंसिल कहां गई? नीचे हो गई। ऊपर थी ये भी सत्य है, नीचे आई ये भी सत्य है, फिर भी कुछ सत्य छिपा हुआ है। फिर देखिए उपाध्याय जी, पंडित साहब, जैन दर्शन और जगत के दर्शनों में इतनी अंतर रहा। उन्होंने प्रमाण की व्याख्या की, नए की व्याख्या नहीं थी उनके पास। और जैनाचार्यों ने कहा प्रमाण नैरधिगमः, प्रमाण नैरधिगमः। हमारा जो भी अधिगम होगा, अधिगम यानी ज्ञान, हमारा जो भी अधिगम होगा, जो भी ज्ञान होगा प्रमेयों का, वह है प्रमाण और नए से होगा। मात्र प्रमाण से नहीं, मात्र नए से नहीं, प्रमाण नैरधिगमः, प्रमाण और नए से अधिगम होगा। जिनके पास प्रमाण ही प्रमाण की व्याख्याएं थी, लेकिन प्रमाण की व्याख्या कर लेना अलग विषय है, प्रमाण की प्रमाणिकता का बोध होना अलग विषय है। आपका प्रमाण भी प्रमाण है कि नहीं? कैसे मैं आपके प्रमाण को प्रमाण मानूं? आपने इंद्रिय प्रमाण मान के रखा, लेकिन कभी जिसे आप देख रहे हो
वो भी असत होता है, वो भी असत होता है। बोले कैसा? एक साधु चिंतन कर रहा है, आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, बीच की बेकार। पुनः कहता है आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, बीच की बेकार। ज्ञानियों सुनते जाना और सुन करके निर्णय करना, मुझे कब कब किसकी बातें मानना चाहिए। शीघ्र ही मां की बात मान लोगे तो पत्नी शून्य हो जाओगे। शीघ्र पत्नी की बात मान लो तो मां के ममत्व से शून्य हो जाओगे। शीघ्र पिता की बात मान ली, मां की दूध रोटी से दूर हो जाओगे। शीघ्र मां की बात मान ली, पिता की अंगुली छूट जाएगी। मित्र, कान दो अवश्य हैं पर वे छोटे छोटे हैं, माथा एक अवश्य है परंतु बहुत चौड़ा है। इन छोटे दो छिद्रों में जो बातें आती हैं उनका शीघ्र निर्णय नहीं करना, माथे से पूछना, वो आंखों से कहना तुमने सही देखा क्या। पाठ चल रहा था, आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, बीच की बेकार है। इसी बीच में तीन माताएं पनघट से जल भर के ले जा रही थी। समझ रहे ना? पनघट से यानी कुएं से जल भर के ले जा रही थी, पानी लेके जा रही थी। उसमें क्या हुआ, सबसे आगे चल रही थी ब्राह्मणी, बीच में चल रही थी छत्राणी, वो सबसे पीछे जो चल रही थी मां, वह है वैश्य पुत्री, वैश्य थी। वैश्या नहीं समझना, वैश्य। तीनों माताएं जा रही थी, पर साधु ने पुनः पाठ किया, आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, बीच की बेकार। इतना सुनते ही छत्राणी का छत्रत्व तो जागृत हो गया, खून उबल गया। वो सीधे घर में जाके मटका रखा, और रखा क्या आप समझ गए क्या किया? पटकी दिया। इतनी मेहनत से पानी लेके आई मां, उसने मटकी पटक दिया और जाकर एक कोप भवन में जाके चारपाई पर जाके लेट गई। उनके स्वामी आए, क्या हुआ? बोले मुझे नहीं जीना है। क्यों? बोले नहीं जीना। बोले क्यों, बात क्या है? जहां पर साधु लोग ही अपमान करें तो दूसरे क्या करेंगे, क्या जियो? बोले साधु ने क्या बोला? हम तीनों पानी लेके आ रहे थे, मैं तो बीच में थी ना, तो वो क्या बोलते हैं, आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, बीच की बेकार। बोले साधु ने ऐसा बोला आपको? बोले हाँ, बात तो सत्य थी, आवाज तो ये आ रही थी ना, फिर भी सत्य नहीं था, फिर भी सत्य नहीं था। क्या हुआ? नंगी तलवार लेकर के महात्मा जी के गले को निकालने के लिए क्षत्रिय चल दिए। मुझे मेरी पत्नी के लिए ऐसा क्यों बोला? बंधित को पाणाम को चा, जिसकी शक्तियां अधिक होते अपने रूप परिणत करा लेता है। इस श्री मंडप में प्रवेश करते ही आदमी शांत क्यों बैठ जाता है? भगवान तीर्थंकर जैसे महामनीषियों के श्री पादमूल में जन्म जाति विरोधी जीव एक साथ दिव्य देशना सुनते क्यों? रस्सी के बांधे आदमी चेहरा घुमा सकते हैं, पर श्रद्धा के बंधे लोग चेहरा नहीं घुमाते।
जो रस्सी में ताकत नहीं, जो आस्था में ताकत है। जिनेंद्र के शासन में किसी को सूत्रों से नहीं बांधा गया, सूतों से नहीं बांधा गया, रस्सी से नहीं बांधा गया है। जिनेंद्र के शासन में जिन सूत्रों से बांधा गया है। आप लोक में जाइए, दक्षिण से उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक लोग अपनी इंद्रियों में साकल डाले मिलेंगे, ताले डाले मिलते हैं, कोड़े डाले मिलते हैं। लेकिन जिनेंद्र का शासन कहता है ये ताले कोड़े का मार्ग नहीं है, इसे सूतों से मत बांधिए, सुतली से मत बांधिए, इसे जिन सूत से बांध करिए। तुम्हारा चित्त सूत्र में है तो मन कहीं जा ही नहीं सकता है। बंधित को पाणम को चाप, ये सूत्र कहता था अमन, जिसके शक्तियांश अधिक होते हैं वो अपने रूप पर मन करा लेता है। जिसके शक्तियांश अधिक होते हैं अपने रूप पर मन करा लेता है। यदि आपकी शक्तियांश अधिक हैं तो आप डाकू को भी साधु बना लोगे, और शक्तियांश कमजोर हैं तो डाकू भी साधु को डाकू बना लेगा। संगति अपनी शक्ति को देख के करना चाहिए, अपने चित्त से बात करना चाहिए। आप जगत से कितना प्रभावित होना जानते हो, शीघ्र प्रभावित हो जाते हो, शीघ्र प्रभावित हो जाते हो। आप हर जगह मिलना नहीं किसी से, तुमको कोई भी चरा के आ जाएगा। शासन की रक्षा वे कर पाएंगे, चाहे देश का शासन हो, चाहे जिन शासन हो, जो दक्षिण भारत की अभिनंदन जैसा होगा। जो पाकिस्तान में गिरा हो, कागज चबा गया, उनके तानों बानों को सहन किया, पर हमारे देश के सूत्रों को उद्घाटित नहीं किया। तुम जिन शासन में कैसे जन्मे? किसी ने माथे पे तिलक लगा दिया, 4 मालाएं पहना दी, प्रशंसा पत्र पकड़ा दिया, बस तुम उन्हीं की गाने लग गए हो। मित्र, तुम जिन शासन के लायक थे नहीं, जो इतनी जल्दी प्रभावित होगा चंदन के करदम से। चंदन के कीचड़ माथे पे लगते ही मनोज तुम उनके अनुसार बोलना प्रारंभ कर दिए। ये चंदन की कीचड़ का मार्ग नहीं है, ये मित्र तलवार की धार पर पानी चढ़ा हुआ मार्ग है। ओहो, यदिमेवो दृश्यमेवो तत्तम नान्य चान्य था इत्कंपा संभवत सन्मार्गे संसारुचि। जैसे तलवार पर चढ़ा पानी, तलवार टूट सकती है पर पानी नहीं उतरता है, ऐसे मित्र जिनेंद्र के शासन में जन्मा जीव अपनी समाधि ले सकता है पर जिनमार्ग से दूर नहीं हो सकता। बदल जाना प्रशांत, बदल जाना। आज नियम कर लो 2 बातों का। एक, तो मैं जिन शासन से बदलूंगा नहीं और किसी से बदला लूंगा नहीं। हो वही सम्यक दृष्टि है जो अरहंत के शासन की श्रद्धा से बदलता नहीं है और किसी से बदला लेता नहीं है, क्योंकि बदला लेना बैर है और बैर कर्म बंध का कारण है। बदलना नहीं, बदला लेना नहीं। भैया जय कुमार जी, हमने तो पूज्यपाद स्वामी का एक सूत्र पढ़ा। भोपाल में मैं था 2002 में। वहां पर क्या हुआ, एक जीव पंडित जी क्षण क्षण में कष्ट दे रहा था, 1 मिनट भी शांति नहीं ले रहा था। उधर मेरा प्रवचन हुआ, भगवत पूज्यपाद स्वामी के इष्ट उपदेश का 10वां श्लोक पर मैंने व्याख्यान किया। वो व्याख्यान यथार्थ ये था, कई बार प्रवचन श्रोताओं को सुनाए जाते हैं पर ऐसा नियत नहीं है
कई बार प्रवचन वक्ता स्वयं को ही सुनाता है श्रोताओं के माध्यम से अपना दुख भूलने के लिए। कितने ग्रंथ पंडित जी ऐसे लिख गए, अपना अंदर का भाव कापी पे उतार दिया, वो बन गया ग्रंथ, लिखा था निर्ग्रंथ। उपदेश क्या किया कि पूज्यपा स्वामी ने सारे विश्व को वो सूत्र दे दिया। क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों हैरान हो रहे हो? दुखी होने की आवश्यकता आपको है ही नहीं, कुछ करने के लिए कुछ करना नहीं है, आप तो पुण्य करते जाइए। बोले मतलब? उन्होंने कहा विराजकम कथम हंत्रे जनाय प्रकुप्यति त्रिंगुल पाद पादभ्यम समदंडेन पात्यते। वर्तमान में आजकल वो पोंछा युग समाप्त हो गया, क्या चलने लग गया? वाइपर। कुमार धर देख भाई, जो वाइपर जमीन पर चलाएगा सबसे पहले क्या होगा? जब भी वाइपर को नीचे रखोगे पानी खींचने के लिए, सबसे पहले बेटा तुम्हारी कमर झुकेगी, कितनी अक्कड़ हो लेकिन कमर झुकेगी, बराबर। उन्होंने कहा पूज्यपाद स्वामी ने त्रिंगुल, त्रिंगुल होता है लकड़ी का, तुम तो गांव देहात से आए हो, तुम्हें पता होना चाहिए है कि फावड़ा जो रहता ना, फावड़ा इसी प्रकार का लकड़ी का होता है, उसमें 3 लकड़ी लगी रहती है और बीच में बेंत रहता है, भूसा खींचने के काम में आता है, समझ गए ना? लकड़ी का होता है। वर्तमान में तो अनेक प्रकार के लोहे के बनने लग गए, वो लकड़ी का होता है। वो क्या होता है? उसमें 3 लकड़ी लगी रहती है बीच में, और जो खींचो तो भूसा सकेलने के काम में आता है, खींचने के काम में आता है, बराबर समझ में आ गया ना? तो दीपक पंडित जी आपको तो ज्ञान होना चाहिए इस बात का। उस त्रिंगुल को जैसी जमीन में रखो, वो खींचोगे तो कमर झुकेगी, कोई बात नहीं है। त्रिंगुल खलियान में रखा हुआ है, त्रिंगुल खलियान में रखा हुआ है, और ये एक बालक युवा बिल्कुल अपनी युवा अवस्था की धुन में चला गया और कहता मैं देखता हूं कैसा है। और उसने वो रखा हुआ था, उसके नीचे की लकड़ी पर पैर रख दिया, और जैसे नीचे की लकड़ी पे पैर रखेगा तो क्या होगा? त्रिंगलम पाद पाद्यम स्वम दंडेन पात्यते, और जैसे ही पैर रखेगा उसका माथा अपने आप फूट जाएगा। त्रिंगुल की लकड़ी पर पैर रखेगा तो क्या होगा ज्ञानियों? माथा फूट जाएगा। विराजकम कथम मंत्री, अरे जो मुझे सता रहा है मैं क्यों सताऊं, उसे कर्म स्वयं देख लेगा, मैं क्यों परेशान हो। मैं कर रहा था प्रवचन, जो सज्जन परेशान करने का विचार कर रहे थे ना, वे कमरे में बैठे बैठे सुन रहे थे। जैसे ही प्रवचन पूरा हुआ, मैं मंच से उतरा, वे कमरे से बाहर आए और पैर छू लिए, क्षमा करो। नहीं क्यों, क्या हो गया? बोले समझ में आ गया। बोले आप तो मुस्कुरा रहे हो और मैं बंध रहा हूं। मैंने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूं, जिसके भाग्य में मुस्कुराना लिखा मुस्कुराएगा, जिसमें रोना लिखा वो रोएगा, जो है सो है। तुम्हारे भाग्य में रोना लिखा तो रोते रहिए, मैंने तो निर्णय तत्व का किया है, मुस्कुराना लिखा मैं मुस्कुराऊंगा। शीघ्र निर्णय नहीं करना, किसी जीव से प्रभावित नहीं होना। हो आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, बीच की बेकार। माता अब बुरा नहीं मानना है, और बुरा लगे तो क्षमा कर देना, लेकिन सत्य को सुनना। आप भी भले वेद से स्त्री हो, स्वभाव से पुरुष बन सकते कि नहीं बन सकते। पुरगुण भोगे से दे लोये में कह दे पुरगु कम्मम पुरुत्तमो जम्मा तम्मा बंडियो पुरुषा। गोमट सार जीव कांड जी ग्रंथ में
तीनों वेदों की परिभाषा लिखी हुई है। उन्होंने कहा पुरुष कौन होता है? उत्कृष्ट सुख को भोगे, उत्कृष्ट कर्म करे। ओह, पुरुष भोगे से जो पुरुष यानी श्रेष्ठ कर्मों को करने वाला हो और जिसके जीवन में मोक्ष पुरुषार्थ निहित हो, उसका नाम पुरुष है। लोयम्मी करेदि पुरुष कम्मम, लोक में पुरुष यानी श्रेष्ठ कर्म करे, उसका नाम पुरुष है। यदि आपको प्रातः उठते ही जिनाभिषेक का मन करता है, प्रातः उठते ही आपको मन कहता है जिन वंदना करने जाना चाहिए, प्रातः उठते ही आपको मन करता है आज तो गुरुओं को आहार दूंगा, उपदेश सुनूंगा, बेटा अपनी पीठ ठोक लेना कि मैं आज भाग्यवान जीव हूं। पुण्य क्षीण सोने के पहले सोच लेता है सुबह जग करके अमुक होटल में जाऊंगा। हो पुण्य क्षीण सोच लेता है पुण्य का अच्छे करने की, वेश्यालय जाऊंगा, मंत्रालय जाऊंगा। ओ भागे, ओ भागे, सोने के पहले तूने ऐसा सोच के गया है कि सोते सोते मर गया ना तो ये वेश्यालय के पाप का बंद होगा। बेजीव धन्य श्री जिन शासन में कहा गया है, एक छपक राज अपने निर्यापक की खोज में निकल पड़े। मुझे समाधि लेना है, कोई उत्कृष्ट निर्यापक चार मिल जाए जिनके चरण निश्रा में समाधि को प्राप्त करूंगा। लेकिन चलते चलते आयु कर्म पूर्ण हो गया, वो पहुंच नहीं पाए, अपनी आलोचना के लिए जा रहे थे। वो आयु पूर्ण होने पर वे आलोचक ही कहलाएंगे, मित्र उनकी समाधि ही कहलाएगी, को मरण नहीं कहलाएगा। जब भी सोना आप लोग गुस्सा करके नहीं सोना, सुब्रत सागर, जो आदमी जल्दी खाना खा के बैठता हो उसके सामने खाना नहीं खाना चाहिए। सुनो, और जो अपना भोजन करके और दूसरे का भोजन ऐसे देखे, उस आदमी के साथ खाना नहीं खाना। तो मैं आपको सब बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए आप। जो व्यक्ति चेहरा बिगाड़े, काला भी होता सुंदर होता बेटा, और गोरे भी काले चेहरा बनाए तो भी इनके चेहरे काले हो जाते हैं। मतलब जिनको देख करके परिणाम खराब हों उनके लिए कल्याण कार्यक्रम नीति वाक्य अमृत इन ग्रंथों में लिखा हुआ है, और वेद शास्त्र में, नीति शास्त्रों में उनसे आपकी भोजन की रुचि भंग होती है, और रुचि भंग होने से प्रीति समाप्त हो जाती है, और रुचि प्रीति दोनों चली जाए वो भोजन जहर बनने लगता, अमृत नहीं बनता। जो मुस्कुरा के थे, खुश होके थे, चिल्ला के नहीं, भगो भगो तुम नहीं, ऐसा कहना चाहिए, हाँ अभाग्य मेरा। दादा बच्चीलाल जी क्या बोलना आप? अभाग्य मेरा, अभाग्य मेरा। बोले क्या अभाग्य? मुझे अभागे घर में कौन आता, आज दिगंबर भगवंत पधारे, उनके नियोग से इतने भव्य जी मेरे द्वार पधारे हैं, और उन सबसे कहना कि आओ तुम सब मेरे यहाँ आहार करो, आहार दो। बोले क्यों? भाग्य से मिला है, भाग्य से मिला है, भगवान बनने के लिए मैं पाप का बंध क्यों करूं? मत भगाओ किसी को, सब दो आहार। क्यों? क्या मालूम आहार देखते देखते डाली पे बैठा गिद्ध सम्यक प्राप्त कर सकता है, हो मित्र सुअर सम्यक प्राप्त कर सकता है, बंदर सम्यक प्राप्त कर सकता है, सांप सम्यक प्राप्त कर सकता है, तो भव्य जीव दिल्ली के सम्यक दृष्टि बन जाएंगे सब। निरंतों के हाथ देखो, देखने योग्य देखें, देने योग्य दें, और लेने लायक नहीं, सबकी योग्यता है। शीघ्र प्रभावित नहीं होना, शीघ्र प्रभावित नहीं होना।
पिंटू, अपने घर के द्रव्य को देख करके मित्र अहम मत लाना, उस द्रव्य को देख के ये सोचना एक कौन से द्रव्य का प्रभाव है। मां, सिमइयों की मशीन में आपने सिमइयां टपकते देखे? सिमइयों की मशीन में नीचे सिमइयां टपकते देखे? अब आप क्या देख रहे हो? सिमइयां कितनी गिर गई हो, कितनी ढेर सारी सिमइयां आ गई, कितनी सिमइयां आ गई। अरे मशीन के नीचे मत देखो, आप ये देखो उसके मुख में लोई कितनी बड़ी भरी जा रही है। यदि मसइयों की मशीन में और सिमइयों की मशीन में लोई न ठूसी जाती, न भरी जाती, तो मित्र नीचे सिमइयां कितनी टपकती। ऐसे ही ज्ञानी अपने घर की विभूति को मत देखो, तुम्हें ये देखो जो टपक रही है। हमने गुरुओं की सेवा कितनी की होगी, अरहंतों की कितनी सेवा की होगी, निर्गंतों कितने दान दिए होंगे, उसका पुण्य। जैसा मुख में लोई भरोगे वैसी सिमइयां टपकेंगी। ऐसे ज्ञानी जितना पुण्य करोगे उतना संपत्ति टपकेगी। स्वयं के मुख में नहीं रखोगे तो पेट में नहीं जाएगा, और सुबह से लोटा लेके जाओगे, जोर लगाते रहोगे, बीमार और पड़ जाओगे, वहां भी नहीं टपकेगा। हो समझ में आ गया सब? तो संचालक जी, लोग जोर मारते हैं, आए विभूति मिल जाए, जोर मारते हैं यश मिल जाए। तुम कुछ भरते हो ही नहीं, मिले कहां से? जोर वहीं लगता है जहां जोर का होता है। आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, बीच की बेकार। ओ हो, पाठ चल रहा है मंत्री, पाठ बंद नहीं हुआ, पाठ चल रहा है। और छत्राणी जी घर में जाके लेट गई, छत्री जी तलवार लेके पहुंच गए, लेकिन बंदित को पाणम को इच्छा। जिसके शक्ति से अधिक होते हैं, कभी गुड़ मिट्टी हो जाता है। आप लोग मिट्टी खाने का त्याग है कि नहीं? मिट्टी खाने का त्याग है कि नहीं? कर लो फिर, कम से कम तुमको डर लगता त्याग है तो पत्थर के ही त्याग कर दो। पत्थर खाने का त्याग है क्या? कुमार करोगे क्या पत्थर खाने का त्याग? हो आप कर सकते हो, पर पंडित जय कुमार जी नहीं कर सकते। वो पत्थर खाने का त्याग नहीं कर पाएंगे, क्यों? वो पंडित जी हैं। आप कर सकते हो? हैं? देखो, पंडित की बात में आए तुम मना करने लग गया। एक व्यक्ति बहुत चतुर था, दान देने से प्राण छूटते थे, तो मालूम क्या किया? वो मंदिर भी नहीं जाते थे। एक दिन मुराद गांव में पधारे तो पत्नी कहे बार बार जाओ दर्शन करे आओ। बोले दुकान, अरे तुम जाओ तो बहुत मिलेगा। उसने क्या किया, पत्नी ने एक पैसों की थैली पकड़ा दी मालिन को। बोले हमारे स्वामी जब भी आए तो तुम बिखेर देना। बोले बहुत लोभी आदमी है। बोले ठीक है। बोले हम तुमको देंगे पैसा, लेकिन तुम जब भी आए तो बिखेर देना। वे चले गए सेठ जी, और मालिन ने दूसरे देखा कि आज तो आए हैं, उसके पहले उसने बिखेर दिए। और सेठ जी ने सबसे पहले पैसे बटोरे, जेब में रखे, वो आगे बढ़ गए। बोले आनंद आ गया। और घर जाके पत्नी से कहते पता आपको, मंदिर गए इतने मिल गए। बोले बहुत अच्छा, रोज जाना आप। अब पता ही नहीं था बेचारे को हमारे घर का पैसा है। दूसरे दिन पुण्य ही गया, फिर मालिन ने बिखेर दिए। अब सोचता है तीसरे दिन गया, पैसे तो मिल ही रहे हैं, वहां प्रवचन चल रहा था। अरे जब इतना हो गया तो प्रवचन भी सुने लेता हूं, चलो। वो बड़ा चतुर आदमी था, बोले प्रवचन भी अच्छे लगे। मुनिराज ने कहा कुछ त्याग करो। इतना चतुर निकला। बोले मैं त्याग करता हूं। बोले कर दो। बोले मैं पत्थर नहीं खाऊंगा आज से। वो जाकर के अपनी पत्नी से कहता पता आपको, मैं महाराज को चला के आ गया। बोले क्या हुआ? देखो पैसे तुमने रख लिए, कैसे सीखना होता है सीखना चाहिए लोगों को।
कितनी युक्ति लगाना पड़ती है आगम से। पति को पता ही नहीं है पैसे किसके हैं, पति को पता ही नहीं है पैसे किसके हैं। पत्नी ने पैसे भी सुरक्षित रखे और पति को मंदिर जाना सिखा दिया। इसका नाम धर्म पत्नी है। लेकिन अभी ठहरो ना, बीच में क्या हो गया? बीच में ये हुआ कि जब उसने कहा कि मैं महाराज से नियम लेके आ गया हूं, मैं पत्थर नहीं खाऊंगा। पत्नी थी पंडितानी, बोली वो धन्य हो आपको। उसने पैर पड़ लिए, बोले आपके मैं चरण छूती हूँ। बोले क्या हुआ, इतना कौन सा काम कर दिया मैंने बड़ा? अरे तुम्हें क्या मालूम, तुम जैसा त्यागी तो मैं भी नहीं हूं। तो सोचता कि ये क्या बोल रहे हो, इतना धर्म करते हैं। बोले नहीं स्वामी, आप जैसा त्यागी तो मैं भी नहीं हूं, वो आप इतना बड़ा नियम लेके आ गए हो। बोले क्या हुआ? आपने कहा मैं पत्थर नहीं खाऊंगा, तो चक्की चलती ना चक्की, तो उसमें घिस घिस के आटे में पत्थर तो चला ही जाता है। वो टक टक के बाद में घिस जाती तो फिर से टाकना पड़ता है। अब वो चिल्लाता जोर से, बोले तू ही कहती थी चले जाओ मंदिर, चले जाओ मंदिर, अब बताओ क्या खाऊंगी, मर जाऊंगा ना। बोले घबराओ मत। जब सीता गिद्ध का नियम पलवा सकती है, सीता गिद्ध का नियम पलवा सकती है, हम तो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा नियम का पालन हम करवाएंगे। माताओं, आज आपको यह सीखना चाहिए कि सीता ने गिद्ध के व्रत का नियम का पालन करवा दिया, तुम अपने सासू के बेटे का नियम ना पालन कर पाओ, अपने बेटे का नियम नहीं पालन कर, तो मां कैसी, पत्नी कैसी? मालूम वो कितनी ज्ञानी विवेक की पत्नी थी उसकी, सेठ की। बोले स्वामी आप तो तैयार हो, वो आप भी कहोगे अपने जीवन में कि भोजन हमने किया है। उसने खलबत्ते में आकर के गेहूं पीस कूटे, बढ़िया हलवा बनाया। अब कुटमा हलवा बनाना, अब सेठ जी की 5 उंगली अंदर और घी डाल दिया मस्त। जब खाना प्रारंभ किया सेठ जी ने, अब मालूम क्या बोलते हैं, अरे भाई तुम कैसी हो, इतना सुंदर भोजन बनाना जानती हो तो अभी तक क्यों नहीं बनाया? बोले स्वामी क्या करूं, आप कैसे हो, इतना सुंदर नियम लेना जानते हो, इसके पहले क्यों नहीं लिया? यानी नियम लो, तुम मां सुन रहे ना आप लोग, इन परमेश्वरों का नियम का पालन कराना, और आप नियम का पालन कराएंगे, इन्हीं के बीच में से विराग सागर विद्यासागर कुंद कुंद जैसे महायोगीश्वर होंगे। वो बेटियां हुई तो ब्राह्मी सुंदरी ज्ञानमती अम्मा जैसी आरका बने ज्ञानी। पर आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, बीच की बेकार। तुरंत प्रभावित हो गया, बंदित को पारम को ऊंचा, तलवार लेके पहुंच गए। प्रवेश भैया तलवार लेके पहुंच गए, किसके मारने के लिए? भूल चुका था गौ हत्या, बाल हत्या, स्त्री हत्या और यति हत्या, साधु की हत्या करना कितना घोर पाप है, ब्राह्मण हत्या। ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे पहुंचा साधु जी के पास, अब उसके विचार बदलते हैं। तलवार तो मेरे पास है ना, ये जाएंगे कहां? एक बार सुनूं तो ये बोलते क्या कि पत्नी मेरी कह रही थी। उसने सुना ध्यान से, तो महात्मा जी क्या बोले, बोलो ना। अरे वाह, इतनी जल्दी याद हो गया। अब थोड़ी रुको भी, थोड़ी देर तुम्हें पता चलेगा। आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, बीच की बेकार। महात्मा जी पाठ कर रहे थे,
छत्री जी कहते हैं, साधु जी आप जो पाठ कर रहे हो समझाइए क्या है। बोले विघ्न मत कीजिए, मुझे पाठ करने दीजिए। अब उसको गुस्सा आया, बोले समझा रहे हो ना, नीति तलवार समझाएगी। बोले क्या है बेटा। महात्मा जी समझ गए, कहीं ना कहीं स्त्री बुद्धि चली यहां पर। ओ हो, हाँ बस बोलिए क्या है। बोले आप मुझे सूत्र का अर्थ बता दीजिए। पर उसका दिमाग कब ठंडा हुआ, उसने इतना सोचा कि हमारी पत्नी कह रही थी कि हम 3 जा रहे थे तब पाठ कर रहे थे, यहां तो कोई स्त्री ही नहीं है। देखो यहां तो कोई स्त्री नहीं है तब भी पाठ चल रहा है, इसका मतलब कुछ और होना चाहिए। बोली मैंने ठीक किया, सीधे तलवार नहीं चलाई। एक बात सुना, जीवन में कभी निर्णय मत कर लेना, अधूरी बात सुन करके अनर्थ हो जाएगा। जितने अनर्थ हुए हैं आदि बात सुन के हुए हैं। शंकाओं पर शंका, प्रतिशंका, कोर्ट कचहरियां हो गए, मूल में गए तो कुछ नहीं मिला। अभिप्राय देखे नहीं एक दूसरे के, झगड़ा प्रारंभ कर लिए। किसी के शांति से एक बार मिल तो लेते, पूछ लेते भाई उसका विचार क्या है। किसी के अहिंसा का विचार है, किसी के करुणा का विचार, दया का विचार है। हे मित्र, हर वस्तु को तुरंत विरोध नहीं करना चाहिए, न अपना विरोधी समझना चाहिए। श्रद्धा सबके अंदर बसी हुई है, शीघ्र विरोधी नहीं समझना अपना। पर संजय होता क्या है, आप जो चाहते उस पर ठोकर लग जाए तो तुमको विरोध दिखता है। शांति से देख लेते ना। इसमें ऐसा कोई बालक बैठा है जो घर में लड्डू खाना चाहता हो, मिठाई खाना चाहता हो और माँ ने थोड़ी मिठाई दी हो, ऐसा कोई बच्चा है यहाँ? कोई बताएगा भी नहीं है कोई। अच्छा दादा खड़े हो जाओ, एक तो निकला। भी देखो बुजुर्ग है, और बुजुर्ग है ना तो पुरानी अम्मा की बात कर रहे हैं। क्या हुआ था दादा? देखो बहुत अच्छा, भैया की माँ ने इनको लड्डू खाना था, पर माँ ने लड्डू इनको थोड़े दिए, ज्यादा नहीं दिए, बराबर। अब उसमें बेटे को बहुत गुस्सा आया होगा। बोले कैसी माँ है, कितने साल लड्डू रखे हुए, इतनी लोभी ने, क्या स्वयं खा जाएगी, क्या दूसरे को देगी, मुझे क्यों नहीं दे रही है। पर बेटा तुम बच्चे ही ठहरे, तुम बच्चे ही ठहरे, बुद्धि बच्चा है। माँ ये कह रही है, माँ को अपने बेटे पर कितना दुलार होता है। एक मृगी भी सिंह से लड़ने खड़ी हो जाती है, तुम्हारी माँ तो मनुष्य नहीं माँ है। माँ कभी बेटे का अहित नहीं सोचती है, लेकिन माँ अहित नहीं सोच रही थी। माँ एक कह रही बच्चा छोटा है, एक साथ 4 लड्डू खा जाएगा, पेट में दर्द होगा, बीमार पड़ जाएगा, तुझे धीरे से खिलाने वाले थे। पर बेटे को समझ में कहाँ आता। यही शिष्यों का होता है। सत्यार्थ जी, उन्हें लगता कि गुरु जी क्यों डांटते हैं, पर दादा ने क्या बोला, सच्चा बेटा ये है। तुरंत बोल दिया खड़े होकर के, बोले गुरु जी मुझे अनुभव है कि माँ ने मुझे लड्डू थोड़े दिए थे, मुझे खाना अधिक था, लेकिन पूरे लड्डू बच्चा खा लेता, फिर माँ को बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ जाता। सत्य है कि नहीं, सत्य है कि नहीं। हाँ ताकत तो आती, विचित्रात्मा सर्वासागरी ताकत आती है। ओहो हो, पी के आओ आप गन्ना का जूस, ओहो दस्त लग जाते हैं फल खाते ही आपको, ओहो क्या ताकत आती, ताकत। हे मित्र, बादाम का हलवा खा के आए, 3 दिन बीमार पड़ गए, ताकत आती है। ओ ज्ञानी समझना चाहिए, शक्तिमान वस्तु को पचाने के लिए शक्ति चाहिए। गरिष्ठ वे ही खा पाएंगे जिनके शरीर में गरिष्ठता होगी। इसलिए आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, बीच की बेकार है। तो वो छत्री बैठ गया, वो सुनता है, सुनने के बाद निर्णय किया कुछ और रहस्य होना चाहिए। तलवार रख दिए, महात्मा जी से प्रश्न किया, महात्मा जी बताइए ना,
ये पाठ का अर्थ क्या है? तब वे शांत होके बोलते हैं, वत्स आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, बीच की बेकार। बोले मतलब? आगे की बढ़िया, जब शिशु थे तब मैं नंगा भी होता था, पड़ोस की माँ भी गोद में उठा लेती थी, न उसको विकार आते थे न मुझे विकार आते थे। माँ का किससे झगड़ा है, पिता का किससे झगड़ा है, कोई मतलब नहीं होता था। पड़ोस के घर में भी नंगे घूमते थे और कुछ भी खाने को दे खा के आ जाते थे। राग देश था ही नहीं, आगे की बढ़िया बराबर। छत्री के तो आंखें टपकने लग गई, अभी तो पूरा अर्थ ही नहीं हुआ, फूट फूट के रोने लग गया। आगे की बढ़िया का ये अर्थ है। बाल अवस्था कितनी बढ़िया, न राग न देश, न कमाने का विकल्प, कुछ भी नहीं है। पीछे की बढ़िया, बुढ़ापा आ गया, फिर कमाना बंद हो गया, फिर विकार समाप्त हो गए, माला हाथ में आ जाती है, भजे रहंतम भजे रहंतम। पीछे की बढ़िया, बीच की बेकार है। बीच की बेकार है। ये विवाह अवस्था जब आई तो सारे आंधी तूफान इसी में चलते हैं। दुनिया की संपत्ति पर दृष्टि, नारियों पर दृष्टि, धन पर दृष्टि, धरती पर दृष्टि, जितने राग देश हैं सब विवाह बीच की बेकार है। यदि संभाल लिया तो बीच की बड़ी सुंदर है। देखो ना बीच की कितनी सुंदर है। और नहीं संभाल पाए तो देख लो बीच की कितनी बेकार है। अरे तुमको पता होना जब हम बीच में कैसे बैठे, अगल बगल पान है, बीच में भगवान है। ओहो, ये कहाँ की बातें करते हैं। तो मित्र, छत्री ने तलवार को म्यान में रखा, साधु के चरण छू करके प्रणाम करके कहता, स्वामी आज मुझे सत्य का ज्ञान हुआ है। शीघ्र सुन करके निर्णय नहीं करना चाहिए, शीघ्र देख के भी निर्णय नहीं करना चाहिए, शीघ्र सुन करके भी निर्णय नहीं करना चाहिए। जब तक गहरे में नहीं जाओ तब तक वस्तु का निर्णय नहीं करना चाहिए। जो शीघ्र बिना विचार निर्णय कर लेते हैं वे पीछे पछताते हैं, अपने काम बिगाड़ते हैं। जगत में मनीष हंसी होती है। इसलिए शीघ्र निर्णय नहीं करना चाहिए। सत्य जैसे दिखे उन्हें सत्य नहीं मानना चाहिए। सत्य जैसे दिखे उन्हें सत्य नहीं मानना चाहिए। ज्ञानी जैसे दिखे उन्हें ज्ञानी नहीं मानना चाहिए। चारित्र जैसे वो चारित्र नहीं मानना चाहिए। जब तक तत्व के ज्ञान की गहराई में न पहुंच सको तब आचार्य पूज्य पासों में कहते हैं तक्त्वेन त्यक्त्वैवम्। इस प्रकार से त्याग करके बहिरात्मा। जो जीव हर वस्तु से प्रभावित होता है, हर व्यक्ति से प्रभावित होता है, भेद से प्रभावित होता है, वो अंतरात्मा कैसे हो पाएगा। सब जगह माथा पटकोगे क्या, सबके चोले धारण कर लोगे क्या, सारे भेषों स्वीकार कर लोगे क्या। संपत्ति भीड़ देख के तत्व का निर्णय नहीं होता है, सत्य का निर्णय सत्य को देख के ही होता है। कोई भीड़ तत्व का निर्णय नहीं है। हे ज्ञानियों, मनुष्यों, जीवन में बहुसंख्या को देख करके सत्य मत मान लेना। चंदन के वृक्ष दिल्ली में कितने हैं? चंदन के वृक्ष दिल्ली में कितने हैं? तो दिल्ली में चंदन के वृक्ष नहीं है ना, तो कहीं चंदन के वृक्ष नहीं होते क्या?
जाइए आप कर्नाटक, मलियागिर चंदन, मैसूर, कनकगिरी। कनकगिरी में कर्नाटक में चंदन के वृक्ष हैं, पर मनोज सभी नहीं पहचान पाएंगे जिन्हें चंदन के परीक्षा का बोध नहीं है। चंदन के वृक्ष दूर से बबूल जैसे ही दिखते हैं, कोई चंदन के में चंदन जैसा नहीं दिखता, बबूल जैसा दिखता है। वहां के भुवन कीर्ति भट्टारक जी है ना, भुवन कीर्ति भट्टारक जी ने हमसे कहा, गुरुजी इधर देखो ना। उनकी क्या है? सोमी ये चंदन के वृक्ष हैं, यही मलियागिर है। ये चंदन के वृक्ष हैं? बोले हाँ। ऊपर से तो ये इसकी छाल बबूल जैसी दिखती है, अंदर सुगंधित चंदन भरा हुआ है। ऐसे मित्र, जैसे चंदन ऊपर से छाल काली होती है, अंदर सुंदर चंदन होता है, ऐसे देह के भीतर सुंदर परमात्मा निवास करता है। तुम इस छाल को मत देखो। बहिरात्मा छाल देखता है, वो अंतर आत्मा चंदन की सुगंध को देखता है और परमात्मा के चरणों में चढ़ती है। हो। देहों को देख करके निर्णय मत करो, देही को देखिए। बहिरात्मा देही को, आत्मा को एक मानता है। बहिरात्मा जगत के संपूर्ण विश्व के द्रव्य को आत्मभूत मानता है। इसलिए तत्व नाम उसका त्याग करो। बहिरात्मा ने कहा त्याग करो, और आत्मा अंतरात्मा व्यवस्थितम, अंतरात्मा में ठहर जाइए। देह को देह, आत्मा को आत्मा, सुद्रव्य को सुद्रव्य, परद्रव्य को परद्रव्य। और मित्र, मैं किसी का करता नहीं हूं, कोई मेरा करता नहीं है। मैं किसी का हरता नहीं हूं, कोई मेरा हरता नहीं है। मैं किसी का रक्षक नहीं हूं, कोई मेरा रक्षक नहीं है। ऐसी दिव्य दृष्टि जिसकी है, उसका नाम है अंतरात्मा। अपने सुख के साथ दूसरे के दुख को भी देखना सीखो। मंत्री जी, मित्र कषायक भावों से आत्मरक्षा करो। जिन जिन निमित्तों से जीव के परिणामों में कसाय आती है प्रवेश जी, वे निमित्त हट जाएंगे, पर कसाय तुमको फल दे के जाएगी। उदाहरण देता हूं, किसी जीव को अपने किसी इष्ट मित्र पर राग तीव्र है, उसके राग में जगत से लड़ बैठा, कर्म का बंद कर लिया, शत्रु बना लिए। लेकिन कुछ दिन बाद मित्र का स्वास्थ्य खराब हुआ और उसके पास जितनी संपत्ति मित्र के स्वास्थ्य लाभ के लिए उसने लगा दी, कंगाल हो गया और मित्र चले बसा, मित्र चला गया। और जैसे मित्र चले बसा, अब जितने इसने शत्रु बना के रखे थे सबने घर घेर लिया। अब बोलो बेटा, अब तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है? घर घेर लिया। ऐसे जीव ने पद के लिए, संपत्ति के लिए, धन के लिए, धरती के लिए, स्त्री के लिए, जगत के लिए राग देश कर बैठे। और जैसे राग देश से कर्म के बंद हुए, वे कर्मों ने घेर लिया और देखते देखते करोड़पति रोड पर आ गया। हजारों लोग जिसके पीछे घूमते थे, आज अकेला जा रहा है। भूतपूर्व मंत्रियों को देखो आप, भूतपूर्व मंत्रियों को देखो आप, समाज में देख लो, भूतपूर्व अध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधान, भूतपूर्व सब बेचारे देखो, पहले हजार लोग घूमते थे। हे मित्र, संसार में सबके दिन एक से नहीं होते। हमारे जय कुमार पंडित जी के प्रांत के भारत के प्रधानमंत्री जी एक दिन अचानक उतरे गाड़ी से, बोले नमोस्तु महाराज। समझ गए आप? देवगौड़ा जी, मैं ऐसे बिहार कर रहा था,
मैं उनके गांव गया, तो उनके गांव से मैं निकला तो आ गए, बोले स्वामी नमोस्तु। अरे जैन समाज के बीच में नमोस्तु सब जानते हैं। मैंने वो एक सत्य बोले, महाराज जी पूर्व प्रधानमंत्री जी। मैंने कहा देखो ज्ञानी, मैं सत्य बोलता कि नहीं, सबके दिन एक से नहीं होते। कभी तुम दिल्ली के अंदर भजन सुनते थे, आज देखो तुम अकेले जा रहे हो। समय बदलता है, इसे जब जब ऊंचे स्थान पर पहुंचो, बच्चे लाल जी नीचे लोगों को दबा के नहीं रखना। बोले क्यों? क्योंकि जब ऊंचे से उतरेंगे तो वे ही पहले मिलेंगे। जिनको छोड़ के गए हो उनसे छूट के मत जाना, मित्र वे ही पहले मिलेंगे। बोले क्यों? क्या आपने दिल्ली में विमान उड़ते नहीं देखे क्या? क्यों भाई, दिल्ली में विमान उड़ते क्या? उड़ते ना। कहां से उड़ते हैं? आकाश से ना, आकाश में ही ना। उतरते कहां है मित्र? उड़ते ही जमीन से, उतरते ही जमीन में। ओके, ऊपर ही उतरने लग गए तो आगे लगती सीधी। धरती से उतरते हैं, धरती पर उतरते हैं, धरती से चलते हैं। ऐसे ज्ञानियों, धर्म ध्यान की धरती को मत छोड़ देना। इस धरती से ही ऊपर जाओगे और धरती से ऊपर नीचे आओगे, इसलिए धरती को मत छोड़ देना। बहिरात्मने का त्याग करो, अंतर आत्मा में लीन हो और भावेत परमात्मा नाम, और परमात्मा का ध्यान करो। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं संकल्प विवर्जितम, सर्व संकल्प विवर्जितम। संकल्प और विकल्प दो शब्द हैं, संकल्प और विकल्प। अहमेदम संकल्पम, ममेदम विकल्पम। माताओं, पूरा जीवन किस में जा रहा है? जीवन में एक बार तो 24 घंटे में सोच के रखो कि मैं कर क्या रहा हूं। संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प। मेरा स्वामी, मेरा भाई, मेरा पिता, मेरा ससुर ऐसा है, मेरी पत्नी, मेरा पिता, मेरा भाई ऐसा है, इसी में डूबे हो, मेरे 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 में। तो दूसरे, तुम समझते हो मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। ये सारे तुम ऐसा हूं कैसा के लिए बोल रहे हो? मेरे ऐसे हैं कैसा के लिए बोल रहे हो? इससे दूर होके देखोगे, मैं तो तुम तो जो हो सो। आयु कर्म के कितने निषेक संकल्प विकल्प में पूर्ण कर दिए पीयूष। आयु कर्म के निषेक कितने विलीन कर दिए। मैं मेरे मेरे मेरे, मैं मेरे में जीवन नष्ट कर दिए। मुझे मत सुनिए, स्वयं निर्णय करो ना मैं क्या बोल रहा हूं। बालक बेटा 24 घंटे क्या चलता रहता? मैं और मेरे, मैं और मेरे, जिनमें तुम्हारा अंश भी नहीं है, असत है। तब कीना हे मित्र, इस जगत की माया में तुम डूब रहे हो, मोह माया में, और मेरा मेरा चिल्ला चिल्ला के चले जाओगे। और जब जीव जाता है ना, तो 2 दिन रोते दिखते सब, फिर सब मुस्कुराने लगते। खाना नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, ठहर जाओ। 3 हुआ, मगन हो गए, वही दुकान वही मकान सब दिखने लग गया। क्या हुआ? अब पिताजी जो जिनके लिए रो रहे थे ना, अभी बेचारे कौआ बन गए। अब कौआ बन गए, देख भी आए, कौआ सो देख भी आए सो ने उठाया, पत्थर से फेंक के मारा। जिन्हें ओहो देख लो जी, तुम रो रहे थे, यो देखो पत्थर मार के फेंक दिया। ये कंगूरे क्यों बना के रखे मकानों पर? जितने सुंदर मकान बना रहे हो, तुम रहते कहां पर हो? कुमार कंगूरों पर कि कमरों में? फिर कंगूरे क्यों बना के रखे? ये बना लो भैया, बना के जाओ, अच्छी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग। बोलो सबसे कंगूरे बना। बोले क्यों? अरे भाई कमरे में तो जब कौआ बनेंगे ना, तो कमरे में तो घुसने नहीं देंगे, तो कम से अपने कंगूरों पर बैठ के तो देख लेंगे। बनाओ बनाओ, हंस लो मुंडी नीचे करके, बनाओ और बनाओ।
इसलिए मित्र ऐसा काम मत करके जाना कि कौवा बन के कंगूरों को देखने आने पड़ जाए। ऐसे काम करके जाना जो देखने वाले वे सिर ऊपर करके ऊपर सिद्ध बन के तुम्हें दिखें कि भगवान बन गए। आपके समय हो गया। ओहो सर्वास सागर जी समझ में आ गया क्या खाना चाहिए। इसलिए भोजन को दोष मत दो, अपनी सामर्थ्य को देखो। भजन को दोष मत दो, अपनी सामर्थ्य को दोष दो। इसलिए ज्ञानियों स्वादिष्ट उतने करो जिससे जीवन का स्वाद नष्ट ना हो पाए। इतने स्वादिष्ट मत खा लो कि जीवन का स्वाद ही समाप्त हो जाए। इसलिए ज्ञानी जी देखो जानो जाने दो। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की। हेलो बोले परम पूज्य आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की।